अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं औरत मार्च जलसा में, जहां पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन इस जलसे में शिरकत कर रही हैं। क्या मुतालिबात हैं, क्या डिमांड्स हैं इन ख़वातीन के, आइए इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या मकसद है आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर जमा हैं? आज जो ये जलसा हो रहा है ख़वातीन का, अगर आप देखें तो ये जो हर साल जो एक ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, उसके हवाले से एक जलसा है। बहुत से लोग आपके इस तरीक़ाकार जो एहतजाज करते हैं, इससे इख्तलाफ करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप जो डिमांड्स कर रही हैं वो गलत है, वो आपके जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि आप लोग लिबरल जो ख़वातीन है वो यहाँ पर आती हैं, बाहिजाब नहीं होती, पर्दे का ख्याल नहीं रखा जाता, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही पीसफुल किस्म का मूवमेंट है। मतलब एक सिर्फ घरों से आना, रोड पे निकलना, अगर ये भी यहाँ पे लोगों को, अगर लोग इससे भी इरिटेट हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ उनको डूब बनने का मकाम है। दूसरी तरफ वो ख़वातीन हैं जो बाहिजाब होती हैं, वो भी एहतजाज करती हैं हया मार्च के नाम से। वो कहते हैं कि अगर इस्लाम में बापर्दा होना एक खातून के लिए लाजमी है तो आप लोग क्यों उस तरीके से? नहीं, देखिए, इस पर्दा और बापर्दा होना या इसमें मजहब को लाना, ये बहुत ही एक गलत किस्म का पहलू है जो कि इसके साथ एसोसिएट कर दिया गया है। मैं कहती हूँ कि इस तरह की मूवमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को अगर आप मजहब का रंग ना दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ख़वातीन दूसरी तरफ है वो भी एहतजाज। आप लोग एक पेज पर क्यों नहीं आते, इकट्ठे आप एहतजाज क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल से क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम कमिंग हियर एज अ पार्टिसिपेंट, बट जो मेरा अपना एक है कि उनका मौक़िफ़ भी एक है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉबिंग और एडवोकेसी मेरे ख्याल से इन तमाम ख़वातीन को मिल के करनी चाहिए, ताकि वो एक जगह, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूनिटी होगी इनकी बात को, उतना ज़्यादा उसमें असर होगा, उसमें उतने। और हम किसी के पर्दे के खिलाफ नहीं है, बिकॉज पर्दा हर बंदे की अपनी एक कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मजहब के रंग को बहुत ज़्यादा वो लेते हैं। दीज आर द वुमेन हु आर क्वाइट बोल्ड, हु आर रियली। क्या आपको लगता है कि जो मार्च 4 साल से मार्च हो रहा है इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में, तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? आपके जो राइट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा? कोई अचीव हुआ है आपको अभी तक? मैं ये चीज़ बड़ी अचीवमेंट की तरफ तो आप ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट माशरे ने भी समझ लिया है कि औरत एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो अपने लिए बोल सकती है, वो अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती है। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस मार्च, और इस मार्च को कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि जो हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, मैं खुद 2 बेटों की माँ हूँ, ताकि उनको ये आइडिया हो कि ये जो हमारी साथ जो अनदर जेंडर पार्ट है, ये अपोजिट जेंडर पार्ट है, इनके भी हकूक़ है, ठीक है, ये डिज़र्व करते हैं, इनको बोलना, इनको अपने आप को मनवाना, ये इनकी उसके लिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ बराबरी, यानी कि हम इक्वालिटी के ऊपर बात करें। और इक्वालिटी किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं हो, इट मस्ट बी द सोशल इक्वालिटी हो, इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। तो वो डिस्करेज लगाया जाता है इन मार्च की खातून पर कि ये बैरनी फंडिंग लेती हैं बाहर से। इस बात में किस नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता अगर बैरूनी फंडिंग होती तो आज का ये वाला पूरा F9 आपका भरा हुआ होता। ये इनकी वल्नरेबल, मतलब ये इनकी वॉलंटियर मूवमेंट है। ये लोग खुद अपने लोगों को अपने साथ, और वो लोग भी बड़े अच्छे हैं जो आके इनको सपोर्ट करते हैं, इनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। आपको नहीं पता था मगरबी ममालिक की, अगर मैं अब थोड़ा पॉलिटिकल वो हो जाएगा, उनकी सपोर्ट और उनका पैसा हो, तो आपके ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी बड़ी बड़ी मार्च निकालती हैं, वो सपोर्ट फिर ना इनके पास तो वो पैसे है ना उस तरह की फंडिंग है। हाँ, शायद किसी हद तक वो उनको मॉरली सपोर्ट कर देते होंगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो मेरे ख्याल से कि इस तरह की ख़वातीन को, जो कि बापर्दा और बेपर्दा, सारी, मैं कोई नहीं कहती कि बेपर्दा, ये सब जो बोल्ड ख़वातीन हैं, जो स्टैंड ले सकती है, जो ब्रेव है, वो आए, अपने हकूक़ के बारे में बात करें, अपनी कानून साजी के ऊपर भी बात करें, उसको इम्प्लीमेंट करवाने की भी बात करें, ताकि हमारे मुल्क में कंदील जैसे, नूर मखदूम जैसे केसेस ना हो, ताकि कोई भी मर्द किसी भी सोसाइटी से है, वो मिडिल क्लास से है या अपर क्लास से है, वो किसी भी ख़वातीन को बर्बरियत का निशाना ना बनाए। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम माय